हाय, अंडे में से सोना कब निकलेगा, बच्चे में से बाबा कब निकलेगा और आईआईटी से नागा कब निकलेगा, ये कोई नहीं बता सकता है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि सुपर टेट कभी होगा ही नहीं। लेकिन इसी बीच एंट्री मारता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें 1 महीने पहले यह कहा गया था 27,000 वैकेंसी आपको फुलफिल करनी होंगी कैसे ना कैसे करके। अब इससे पहले हमारे जो मंत्री थे वो साफ साफ ये बात बोल रहे थे, एजुकेशन मंत्री जो थे, कि अनुपात समानुपात बराबर है। लेकिन जैसे ही ये नोटिस आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जैसे ये ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वैसे ये बात कह दी कि शिक्षक अनुपात और समानुपात बराबर करने के लिए हम 34,500 वैकेंसीज, प्राइमरी वैकेंसीज निकालने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, जिसकी वैकेंसीज फुलफिल करी जाएंगी सुपर टेट के तहत। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और आपको बताना शुरू करता हूं कि किस तरह से आप इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं, क्या क्या चीजें इसके लिए आपको चाहिए होंगी और क्या इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कब आने वाला है, प्रेस रिलीज क्या है, सारी बातें आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग भी इस चैनल पे नए आए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप चैनल को। देखिए, ये जो है आज के दिन निकला है कि 34,500 पद जो है शामिल है, जिसमें अनुपात समानुपात बराबर करे जाएंगे शिक्षक के पदों के लिए, प्राइमरी शिक्षक के लिए। उसमें मैं आपको बता दूं जो डीप में है, ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया होगा अब तक। ये देखिए, पहले तो आप टोल फ्री नंबर देख लीजिए 180088932277। इस वीडियो में हम आपको A to Z पूरी जानकारी देंगे। सुपर टेट क्या होता है, जो लोग भी बाहर से अप्लाई करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर से, उनके लिए भी बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, पहले हम की हाईलाइट देख लेते हैं। ऊपर की जो न्यूज है उसकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो 38,000 टीचर का है, जिसमें टीजीटी पीजीटी के भी पद शामिल हैं। और टीजीटी पीजीटी में हम बस कॉमर्स की तैयारी करवाते हैं। प्राइमरी लेवल के जो पद होंगे उसमें वो होंगे 34,500 पद, और ये सुपर टेट की वैकेंसी के तहत भरे जाएंगे। और अपर प्राइमरी लेवल यानी कि जो आपका टीजीटी पीजीटी या प्रिंसिपल होता है, बाकी पद उसके लिए रहेंगे। रिक्रूटमेंट बॉडी आपकी रहेगी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जो कि नया आयोग गठित हुआ है। टाइमलाइन जो रहने वाली है वो रहने वाली है मार्च और अप्रैल में। ये आपको 2025 में, माने आज से 2 महीने बाद आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। द एप्लीकेशन प्रोसेस विल बिगिन शॉर्टली, और एप्लीकेशन नोटिफिकेशन के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा। एग्जाम आप मान के चलो इसी साल सितंबर अक्टूबर में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, वैकेंसी जस्टिफिकेशन यहाँ पे दिया गया और सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ टीचर हैव रिटायर्ड। देखिए, ये चीज इन्होंने पहले बोली थी कि हमारा अनुपात समानुपात बराबर नहीं है, लेकिन इस प्रेस रिलीज में साफ साफ कहा गया है कि हम अनुपात समानुपात बराबर करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, द गवर्नमेंट एम्स टू एड्रेस द शॉर्टेज। देखिए, शॉर्टेज जो टीचर है वो सब, ये न्यूज की बात मैं आपको बता रहा हूं। अभी आगे आपको जो एग्जाम है सुपर टेट का उसके बारे में भी बताता हूं। कैंडिडेट विल नीड टू क्लियर द यूपी सुपर टेट एग्जाम, और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, और इसके अंदर जो चीजें होने वाली हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एडिशनल डिटेल ये सब लिखी है, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। अब आपको इंपॉर्टेंट नोटिस बताता हूँ। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी, आपके पास डीएलएड बीएड नहीं, बीएड नहीं होगा, ठीक है। आपके पास डीएलएड, जेबीटी, बीटीसी और बीएलएड जैसे कोर्स होने चाहिए। गलती से यहाँ पे बीएड लिख गया था, बीएलएड होगा। बीएड वाले अप्लाई सुपर टेट में नहीं कर सकते हैं, वो टीजीटी पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम प्रिपरेशन आपका, ये सारी चीजें हैं जिसको अभी हम ब्रीफ में आगे बताएंगे। टाइमलाइन देख लीजिएगा, टाइमलाइन मैंने आपको बता दी। इसकी मिनिमम एज जो है वो है 21 साल और मैक्सिमम एज है 40 साल। ये जनरल कैटेगरी के लिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। रिलैक्सेशन आप देख लीजिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 साल का है, पीडब्ल्यूडी के लिए 15 साल का और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का होता है जनरली। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपकी देखें तो 12वीं पास होना चाहिए आपको 50% मार्क के साथ, और उसके अलावा आपने डीएलएड, बीएलएड, बीटीसी, जेबीटी जैसे कोर्स करे हो। बीएड नहीं चलेगा, आपको भी पता है। ग्रेजुएशन होना चाहिए 2 साल का आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ, और बीएड गलती से यहाँ पे लिख दिया गया है, बीएड नहीं होगा, बीएलएड होगा, ठीक है। बीएड गलती से लिख दिया हमने। और यहाँ पे आपको पास यूपी टेट या सुपर टेट होना चाहिए, जिसमें कि पेपर 1 होना चाहिए। अब हम अगर सीटेट की बात करें, उसका एग्जाम तो अभी निकल गया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सरकार एक मौका जरूर देगी, देना चाहिए सरकार को। और मेरे हिसाब से जो सुपर टेट है उससे पहले यूपी टेट का एग्जाम हो सकता है। अब ये एग्जाम कब हो सकता है भाई, टाइम तो बचा नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला मार्च अप्रैल में हम पेपर का नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। तो हो सकता है कि मार्च में यूपी टेट का एग्जाम करा लें, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रिंसिपल की जो वैकेंसी है उसके लिए आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और उसके बाद आप सिलेबस देख लीजिए। अब हम आपको सिलेबस बताने जा रहे हैं सुपर टेट का। उसमें आपकी ग्रामर आएगी, जिसमें आपका इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत आएगा, ठीक है। हम इसकी तैयारी लगातार करवाते हैं, मॉक टेस्ट तो हम आपको भेज ही रहे हैं, वो आप लगा ही रहे होगे। वही करते रहना, जो डेज वाली सीरीज है, अगर आपने उतना कर लिया, आप चाहे कोई भी एग्जाम दो, आपका पेपर निकल जाएगा 100% गारंटी के साथ, आपको बता रहे हैं। मैथ्स में वही चीज है जो चंडीगढ़ जेबीटी में आ रही थी, सेम टू सेम वही चीज है।
साइंस में सेम टू सेम वही चीज़ है जिसकी तैयारी हम आपको करा रहे हैं। ईवीएस में आप देखिए, और जो सोशल स्टडीज़ है उसमें आपका इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरमेंटल इशूज़, ये सारी चीज़ें हमने आपको प्रोवाइड करी हैं। एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एग्जाम में आ जाए और हमने आपको प्रोवाइड ना करी हो। करंट अफेयर्स नेशनल के भी आएंगे और खासकर उत्तर प्रदेश के आएंगे, जिसमें स्पोर्ट्स अवार्ड पॉलिसीज होंगी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पेपर है तो उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर करंट अफेयर्स आएंगे जो कि हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, अब बीएचयू वाला जो एग्जाम था, बीएचयू वाली पीडीएफ में हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी, टीचिंग मेथोलॉजीज, ये सारी चीजें आनी है, तो आपको पता ही है टीचिंग एप्टीट्यूड और सीडीपी तो आना ही है। एनआईओएस का पूरा कवर करा रहे हैं हम, DSSB वाला, अगर आपने वो कर लिया तो ये तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग आने वाली है आपकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर के ऊपर आता है, आईसीटी, ये सारी चीजें, एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसके नोट्स हमने आपको ना दिए हों। लाइफ स्किल, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, और ये सारी चीजें हमने आपको नोट दे रखे हैं। उसके बाद आप देखिए एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एग्जाम पैटर्न आपका 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, और इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। हो सकता है कि इतने सालों बाद पेपर हो रहा है, इसमें कुछ फेरबदल हो जाए, तो ये कह नहीं सकते, लेकिन ऑलमोस्ट यही रहेगा। ठीक है, ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही आपके चंडीगढ़ जेबीटी में भी रहता है, बस उसमें संस्कृत नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल के लिए ये है, अगर आप प्रिंसिपल का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए एफएक्यूज जो आपके होते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। फीस क्या होती है, 700 रुपए होती है जनरल के लिए, SC/ST के लिए 500 होती है, और PWD के लिए 300 होती है। जनरल ओबीसी के लिए 700 रुपीज फीस होती है, लास्ट टाइम यही थी। हो सकता है इस बार फीस को बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए। क्या सुपर टेट के लिए सीटेट और यूपी टेट एलिजिबल है? जी हाँ, दोनों एलिजिबल है, लेकिन पेपर 1 होना चाहिए आपका। क्या फाइनल ईयर वाले बच्चे जो बीएड के हैं वो दे सकते हैं? देखिए बीएड यहाँ पे फिर लिखा है, गलती से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बीएलएड, डीएलएड, जेबीटी, बीटीसी होगा। जी नहीं, अगर आप अपेयरिंग है तो आप नहीं दे सकते हैं। जो पास कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, जिनकी डिग्री आ चुकी है, जिनकी मार्कशीट उनके हाथों में है, वही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अप्लाई जब आप करोगे तो एक एक डिटेल आपसे पूछा जाएगा। कितने अटेम्प्ट होते हैं इसमें सुपर टेट में? कोई भी अटेम्प्ट नहीं होता है, जितनी बार आप देना चाहें उतनी बार दे सकते हैं, अगर आपकी सारी एलिजिबिलिटी एज वाली सेम है। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ सुपर टेट सर्टिफिकेट? सुपर टेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, सीटेट भी लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं? जी हाँ, बिल्कुल एलिजिबल हैं। और विल द सुपर टेट एग्जाम 2025 विल बी कंडक्टेड? एग्जैक्ट डेट अभी आनी बाकी है, लेकिन हाँ 100% अब ये बात कंफर्म है कि ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो अगर आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे साथ तैयारी की है, तो आपने देखा होगा दिए गए सिलेबस को हमने ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट करवा दिया है। कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो हमने आपका कंप्लीट ना कराया हो। आपको बस लगातार तैयारी करनी है। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस और चैलेंजेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।